दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग के डे 1 में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो इंग्लिश टाइपिंग में किसी तरह की परेशानी महसूस करते हैं और फास्ट टाइपिंग करना चाहते हैं। यह वीडियो कोर्स की मदद से आप बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश टाइपिंग 100% सीखेंगे। यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी प्रकार से खुद टाइपिंग सीखी है और अब तक अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आने वाले सैकड़ों बच्चों को सिखा चुका हूँ। यह वीडियो में मैंने बिल्कुल जीरो से फास्ट टाइपिंग तक कैसे पहुँचे उनकी सरल मेथड बताई है और जैसे ही आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इंग्लिश टाइपिंग सीखकर अपने कार्यों को जल्दी कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ बातें बहुत कारगर हैं और बहुत ध्यान देने वाली हैं। यदि आप इन बातों को ध्यान से सुनते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप अपनी सीखने की स्पीड भी डबल कर सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, हमेशा आपको सीधे बैठना है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और आपका चेहरा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और अपनी आँखों के सामने आपको मॉनिटर रखना है। मतलब कि मॉनिटर आपकी आँखें और आपकी रीढ़ की हड्डी में 90 का एंगल बनना चाहिए। जब आप ऐसे बैठते हैं तो इसके फ़ायदे ये मिलेंगे कि आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे, फ्रेश महसूस करेंगे और थकेंगे नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, हाथों की कलाई को कभी भी कीबोर्ड पर या टेबल पर सटाकर नहीं रखना है। कहने का मतलब, ये जो कलाई है इसको हमको यहाँ पर ज़मीन में इस तरह से रख के टाइप नहीं करना है टेबल पे, बल्कि हमको ये दोनों हाथों को उठाकर टाइप करना है। यदि हम सटा देंगे तो हमारी उंगलियां फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगी, जबकि यदि हम ऊपर उठा के टाइप करते हैं कलाइयों को तो हम इजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और ये फ्रीली जो टाइपिंग स्टाइल रहती है ये हमारी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी आप प्रैक्टिस जो करते हैं उसको बहुत ही धीरे 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 आप स्टार्ट करते चलें। उसका मेन लॉजिक ये है कि हम ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हम फास्ट टाइपिंग करें, लेकिन फास्ट टाइपिंग केवल तभी हो सकती है जबकि हमारी नॉर्मल टाइपिंग बिना एरर्स के हो। यदि हम शुरुआत से ही काफ़ी धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं तो हमारी गलतियां कम होते होते ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है बैक बटन का। हमको बैक बटन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपकी कुछ आप जो टाइप करते हैं उसमें कुछ एरर्स होती हैं, तो आपको सिंपल ये स्पेस बार को प्रेस करना है और आगे टाइप करना है, स्टार्ट कर देना है। तो बैक बटन जो यहाँ नज़र आ रही है इसका उपयोग नहीं करना है, डिलीट बटन का उपयोग नहीं करना है, आपको केवल स्पेस बटन का प्रेस करना है उपयोग। आपकी जो गलतियाँ हैं वो पीछे हो चुकी हैं, एक आप स्पेस बटन दबाएंगे और आगे टाइप करना है, स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब बातें करते हैं कि कीबोर्ड किस तरह से होता है। तो ये आपका कीबोर्ड है। यहाँ भी और भी सारे फंक्शंस हैं, जैसे F1 से लेकर F12 तक बटने हैं। यहाँ पर टैब बटन है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, एस्केप बटन है, एंटर है। तो ये सारी बटनें कॉम्बिनेशन में काम करती हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। पर ये वीडियो आपकी इंग्लिश टाइपिंग सीखने से संबंधित है, तो हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश टाइपिंग को किस तरह से करना स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पर ASDFGH और LKJH ये जो रो है ये बीचों बीच है। इसे हम होम की कहते हैं या होम रो कहते हैं, क्योंकि जब भी हम टाइप करते हैं तो हम कुछ भी टाइप करने के बाद वापस इसी रो पर आ जाते हैं, इसलिए इसे होम रो कहते हैं। जैसे हम कहीं पर भी घर से बाहर घूमने जाते हैं तो वापस घर के अंदर आ जाते हैं, ठीक वैसे ही हम जब भी कुछ टाइप करते हैं बाहर तो वापस हम किसी भी शब्द को टाइप करके वापस यहाँ आ जाते हैं और ये अंदाज़ा ही हमको स्पीड टाइपिंग करने में मदद करता है। तो अब यदि इस अंदाजे पर टाइप हम सीख रहे हैं तो हमको प्रैक्टिस लगेगी, रेगुलर प्रैक्टिस लगेगी, हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। ये होम रो है, ये अपर रो है, ये बॉटम रो है। अपर रो जो रहती है वो ए से थोड़ी तिरछी जाती है, ऐसे, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं गई है, ये थोड़े तिरछे लाइन में इस तरह से मूवमेंट तिरछा होता है। और ऐसा ही बॉटम रो के लिए हम अंदर के साइड
तिरछा आते हैं। अब ये जो इंक्लिनेशन है, यही अंदाज़ा हमारा टाइप करते वक्त हमको सहायता देता है। तो ये और भी ज़्यादा हम आगे सीखेंगे। आज बातें करते हैं कि हमें जब टाइप करना है तो हम किस तरह से इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको आपकी उंगलियों को इस तरह से रखना है कि ये वाली जो सबसे छोटी उंगली है उसको ए पर रखना है, उसके बाद फिर जो दूसरी बड़ी उंगली है उसको एस पर, मिडिल फिंगर को डी पर, और सबसे लास्ट ये जो चौथी उंगली है इसको एफ पर रखना है। तो ए एस डी एफ पर हमको सिंपली रखना है, अभी दबाना नहीं है। जी और एच खाली छोड़कर बाकी जो 4 उंगलियां हैं उनको कॉमा, एल, के और जे पर हम रखेंगे। इस तरह से जब हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करेंगे कि हमारी जो हड्डी है पीछे की, रीढ़ की हड्डी, वो एकदम स्ट्रेट हो, आंखें सामने हो, और ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस, इस तरह से हमको टाइप करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ए एस डी एफ टाइप करते हैं तो हम इस डायरेक्शन में टाइप करते हैं, और जब हम कॉमा, एल, के, जे टाइप करते हैं तो हम इस डायरेक्शन में टाइप करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस। ये 4 बटनें स्टार्ट कर सकते हैं हम टाइप करने के लिए। यदि हम बिल्कुल न्यू हैं, हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम 3 से 4 दिन 1-1 घंटे केवल ए एस डी एफ की प्रैक्टिस करें, और ये अंदाज़ा हम कीबोर्ड को बिना देखे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जैसे कि ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस। अब ये स्पेस की बटन हम इस अंगूठे से प्रेस करते हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस अंगूठे का भी सहारा ले सकते हैं। तो ए एस डी एफ इस डायरेक्शन में हुआ। अब हम कॉमा, डॉट, एल स्पेस के स्पेस जे, ये 4 बटनों की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कि 3 दिन केवल आप इन 4 बटनों पर प्रैक्टिस करेंगे। अगले 3 दिनों तक आप कॉमा, एल, के और जे पर प्रेस करेंगे। इस तरह से 6 डेज आपको ये सिंपल प्रैक्टिस को करना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डेज में आप ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस जी, जिससे आपने एफ प्रेस किया था उसी से आप जी पर प्रेस करेंगे, और जिससे आप जे प्रेस कर रहे हैं उसी से आप एच प्रेस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस जी, और इस तरह से कॉमा स्पेस एल स्पेस के स्पेस जे स्पेस एच। इस तरह से आप ये दोनों साइड की बटनों को इस डायरेक्शन में टाइप करना स्टार्ट करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि होम की जो है, होम रो जो है, उससे कौन कौन से वर्ड्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और फिर अपर बटन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस शुरू करने पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, गलतियां कम होगी, और अगले वीडियो में होम रो से संबंधित शब्दों की प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो देखते हैं।